हेलो गाइस, वेलकम टू कोविड एम बी ट्रेडर की यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज मैंने एस बी आई पे पोजीशन ली थी। इसमें 1700 समथिंग का प्रॉफिट हुआ है, बट स्टिल आई एम नॉट हैप्पी विद दिस प्रॉफिट। आई विल टेल यू व्हाई। ओके, तो बेसिकली इन द ऑर्डर बुक्स अगर आप देखोगे तो 1014 और 1018 के अराउंड पे 500 250 क्वान्टिटी 500 क्वान्टिटी सेल आउट करी थी 503 समथिंग के लेवल पे। ठीक है, 503 ये मैंने रिसीव ऑर्डर रेशियो दिखा रखा है 503 के लेवल पे। और इसमें मेरा एस एल था, ये हाई बिल्कुल जो ब्लैक लाइन आपको हॉरिजॉन्टल दिख रही है, तो अराउंड 4 पॉइंट समथिंग का, तो 2250 समथिंग का हमारा यहाँ एस एल था, 2200 समथिंग का यहाँ एस एल था। ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंगली आई वॉन्टेड रिस्क रेशो 2 के साथ जैसे मेरा रहता है, तो आई वॉन्टेड 4000 प्रॉफिट फॉर दिस ट्रेड। ठीक है, एंड वाई डिड आई टुक दिस ट्रेड आई विल टेल यू। ठीक है, मैंने ट्रेड क्यों लिया ये वाला मैं बता देता हूँ। ये तो एस बी आई का ये 1 डे चार्ट है, ये है 5 मिनट का चार्ट। ठीक है, ये है निफ्टी 50 का चार्ट, ये है निफ्टी पी एस यू बैंक का चार्ट। क्यों है? क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पी एस यू बैंक का अंदर आता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें बड़े स्क्रीन पे ऑन डे बेसिस, ओके, डे बेसिस पे अगर देखें तो आप देखोगे कि 9 EMA की लाइन है, अपर ट्रेंड है, अपर ट्रेंड है, अपर ट्रेंड है। कल जो ट्रेंड था, कल भी डाउन साइड आया था, पर उतना नहीं, मार्केट जबकि बहुत नेगेटिव था। ठीक है, पर आज जब मार्केट खुला तो मार्केट जस्ट 9 EMA लाइन के डाउन पे खुला और इसका जो ये सपोर्ट था वो तोड़ दी। ठीक है, तो 9 EMA अब रेजिस्टेंस लाइन की तरह एक्ट करेगा। एंड ऑल्सो मैंने इसलिए लिया बिकॉज यहाँ पर एक ड्यू था रिट्रेसमेंट। अगर आप यहाँ से यहाँ एनालाइज करोगे तो एक रिट्रेसमेंट ड्यू है जो प्रोबेबली 0.3 0.5 एरिया तक आना चाहिए। तो ये मेरी थिंकिंग थी इस ट्रेड को लेने के लिए। ठीक है, एंड ऑल्सो इसको बैक करने के लिए पी एस यू बैंक में देख रहा था। पी एस यू बैंक अगर आप देखोगे यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पी एस यू बैंक नेगेटिव में है, 0.3 0.5 -3.5 परसेंटेज पे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव जो मार्केट सेगमेंट था वो पीएसयू बैंक था, एस बी आई एन उसके अंदर आता है। यहाँ पर 9 EMA लाइन के नीचे आ गया था, कल का सपोर्ट तोड़ दिया था। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी। स्टिल अब कहाँ पर ऐसे लो, कहाँ पर ट्रेड लेना है, ये सेटअप रह गया था। तो जो कल का सपोर्ट था वो सपोर्ट एरिया अराउंड ये वाले लेवल पे था, जो लास्ट 5 मिनट कैंडल ऐसी इंक्रीज वॉल्यूम पे हो सबसे नीचे की तरफ। ये वाली क्यों नहीं? क्योंकि इस वाली पे वॉल्यूम कम था, इसके बाद वाली पे जाता था और ये सबसे लास्ट है। तो ये सपोर्ट को आप देखोगे, इसने सपोर्ट को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद क्या किया इसने, अब हमें फाइंड आउट करना है सपोर्ट। सपोर्ट ऐसा जो पहला ऐसा ग्रीन कैंडल जिसमें 5 मिनट पे इंक्रीज्ड वॉल्यूम आया हो। तो आप देखोगे यहाँ पर डाउन आते गए, यहाँ पर सपोर्ट आया, ये सपोर्ट आया। उस टाइम तक जो लो था वो ये क्रिएट हुआ था कहीं ना कहीं। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे रेजिस्टेंस अगर फाइंड करना होगा तो इंक्रीज वॉल्यूम पे रेड कैंडल। अब पहला ऐसा रेड कैंडल ये वाला है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस। अब तब तक हमारा हाई ये था, तो ये ब्लैक लाइन से ये मार्क कर दिया। अब उसके बाद हमें चाहिए बायर ट्रैपिंग कैंडल। बायर ट्रैपिंग कैंडल मतलब ऐसा कैंडल जिसमें बायर ट्रैप हो रहे हो, मतलब इंक्रीज वॉल्यूम पे बाइंग आई हो, पर उसको यहाँ पर ब्रेक कर दिया हो सेलर्स ने। तो क्या हुआ है, यहाँ पर ये वाला कैंडल में इंक्रीज वॉल्यूम पे बाइंग आई और ये लेवल को तोड़ दिया। और कैसे तोड़ा है, ये है बियरिश इनगल्फिंग कैंडल। ठीक है ना, ये वाली जो कैंडल आपको दिख रही है, ये रेड वाली कैंडल, ये है बियरिश इनगल्फिंग कैंडल। तो मेरे को बहुत सारे कन्फर्मेशन हो गए थे कि मार्केट नेगेटिव है, उसका जो सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। एंड यहाँ पर बियरिश इनगल्फिंग कैंडल से तोड़ा गया है बीटीसी को, बायर ट्रैपिंग कैंडल को, ऊपर से सपोर्ट को भी आज पहले ही तोड़ दिया था। ठीक है ना, तो ये चीज़ों को देखते हुए मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा 500 क्वांटिटीज़ मैंने 2000 का रिस्क लेने के लिए 250 क्वांटिटीज़ एडिशनल और सेल आउट करिए। आप देखोगे, वरना 250 क्वांटिटीज़ को अगर हम यहाँ पर देखें 4 पॉइंट से मतलब 1000 का एसएल था, फिर से मैंने 250 क्वांटिटी सेल आउट करी और होल्ड कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद मेरा टारगेट था 1:2 के अकॉर्डिंग ये वाला सपोर्ट रेशियो के अराउंड। बस एक प्रॉब्लम जो मेरे दिमाग में थी कि 500 का, आप देखोगे 503 समथिंग के लेवल पे मैंने सेल आउट किया। और 500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल रहता है जिसको जो टूटता तो बहुत अच्छा यहाँ पर मोमेंटम आता। ठीक है, तो आप देखोगे निफ्टी 50 यहाँ पर इतना गंदा लाइक नेगेटिव है, ऊपर से पीएसयू बैंक इतने डाउनफॉल होते जा रहा है। बट एसबीआई जो हमारा था यहाँ पर आप देखोगे इस लेवल पे अभी भी उतने बड़े रेड कैंडल्स नहीं दिखा रहा है एज़ कम्पेयर टू पीएसयू बैंक। जो आप देखोगे इतने बड़े रेड कैंडल्स हैं, लोअर लो बनाया जा रहा है। निफ्टी फीमेल जो लोअर था वो भी चीज़ तोड़ दी, एसबीआई में तोड़ा, पर काफ़ी टाइम बाद तोड़ा। पूरे दिन कंसोलिडेट होते रहा। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं तो एक काइंड ऑफ ये वाला चार्ट
पैटर्न फॉर्म हो रहा था, अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा वाला पैटर्न, ठीक है ना। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर जैसे ही नीचे आते गया तो मैं एस एल अपना ट्रेल करते गया, और जो सबसे नीचे रेड कैंडल का जो हायर विक था उस पर मैंने अपना एस एल यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया था, क्योंकि अराउंड 3 बज गए हैं और स्क्वायर ऑफ भी करना होता है एज एन इंटरडे ट्रेडर इफ़ यू नो। तो ये वाला रिस्क रिवॉर्ड रेशो तो मिल नहीं पाया, बट हमारा कहीं ना कहीं 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो बैठ गया था। पर मैंने यहाँ बुक नहीं किया, मैंने अपना ट्रेल करते गया स्टॉप लॉस हायर विक पे हर रेड कैंडल के। तो 499.65 ये वाला जो कैंडल था, ये बनते ही मैंने इसके यहाँ पर एस एल लगा दिया कि अगर ऊपर जाता है तो मे बी द प्रोबेबिलिटी है कि फिर से ये ऊपर की तरफ ट्राई मार सकते हैं, क्योंकि आज बहुत मार्केट इतना बेरिश होने के बाद भी ये कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट दिखा रहा था। पर ओके एज ऑफ नाउ तो अराउंड अराउंड 0.8 समथिंग है रिस्क रेशो। आप देखोगे यहाँ पर ये हायर इस ओके यहाँ पर कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है रिवर्सल आ सकता है हर चीज़ में, ठीक है ना। और एस में भी यहाँ पर सेम हो रहा है, आप देखोगे तो इस वजह से मैंने यहाँ पर स्क्वायर ऑफ कर दिया था, ऐसे लगा दिया था, ठीक है ना, कि हर रेड कैंडल के ऊपर विक लगा दूंगा वो। वरना कहीं ना कहीं हमारा ब्रेक इवन में भी, आई डोंट नो, जब ये वीडियो एंड हो जाएगा तो आपको फर्दर पता चल जाएगा अब मेरा ब्रेक इवन पे एग्जिट होता होना ट्रेड या नहीं। तो थोड़ा सा मोमेंटम इतना आया तो मैंने कैप्चर कर लिया, पर अगर मैं यहाँ बैठे रहता तो वो भी नहीं मिलता मेरे को ख्याल से। अब मैंने क्यों कहीं ना कहीं अपना तोड़ दिया था ये टारगेट पोजीशन और इस पे ट्रेल करते हैं, क्योंकि यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ, यू हैव टू सी द मोमेंटम। इतना डाउन होने के बाद भी अगर एस इतना इसको, अगर ये इतना डाउन गिरा है ना ये एस कहीं ना कहीं अभी तक ये यहाँ तो आराम से आ जाना चाहिए था, बट दिस वॉज नॉट द केस। एंड ऑल्सो इफ़ यू सी ऑन दी NSE साइड एस में अराउंड 40 समथिंग% का डिलीवरी लिया गया। तो ये एक दो माइंड में चीज़ें थी जिससे अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ ट्रेल करते गया फिर अपना SL एंड बुक द प्रॉफिट ऑफ 1756। आई कैन रिफ्रेश दिस ऑल्सो, ठीक है, रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो 1756 का यहाँ पर हमारा मिल गया है प्रॉफिट एज ऑफ नाउ एज फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सो डू प्रोवाइड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड थैंक यू। एंड इफ़ यू कैन सी हेयर नाउ व्हाई आई एग्जिटेड दिस ट्रेड अराउंड दिस लेवल, ओके ना। ये देखो अराउंड ब्रेक इवन पे आ गया है, तो देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट गोइंग ऑन, इतना कंसोलिडेट हो रहा था मार्केट नेगेटिव होने पे भी, स्पेशली वो जब सेक्टर इतना डाउन है, तो देयर इज़ अ हाई buyers out there. If you will see 64 something lakh sellers and 8 lakh buyers, but this is not the case। देखो यहाँ 15,000 क्वान्टिटीज थी, 9,000 है ना, यहाँ 2,900 इतना। तो you have to see all these facts, so do see this video again and again to अंडरस्टैंड, है ना, समझने के लिए कि मैंने क्यों किया था। अब देखो अब ये कहीं ना कहीं मैं अपने ब्रेक इवन लेवल पे होता, देयर वाज नो प्रॉफिट, इसलिए मैंने यहाँ पर अपना एग्जिट कर दिया। आई एम वेरी हैप्पी विद द ट्रेड कि मैंने यहाँ पर अपना ज़्यादा ग्रीड के चक्कर में या उसके लाइक स्मार्ट प्ले किया। 3 बज गया है यहाँ पर, अब सेलर्स भी जा रहे होंगे, है ना, निफ्टी में भी अब देखिए शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर आ रही है। So that is the case. So I hope you would have liked this video. Do provide comment in the comment section below. Thank you.